पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी इंडिया के दरमियान जो जंग हुई उसके बाद की सूरत हाल में मुसलसल पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 1.5 माह में दूसरी मरतबा उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और इस दौरे में भी उनको भरपूर पजीराई हासिल हुई है। और इस दौरे के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट जारी की है और उसने भी इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ रही हैं ये बड़ी हैरानकुन हैं। क्या कहती है ये रिपोर्ट, थोड़ा सा मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूँ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौराए अमेरिका से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल माइकल गोरिल्ला की रिटायरमेंट पर फ्लोरिडा में मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत की। रिपोर्ट में बताया गया कि इससे कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त आई और अमरीका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के तेल के ज़खायर की तरक्की के लिए मुआहदे का वादा किया और पाकिस्तान ने अमरीका को ख़ास तौर पर तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौक़े दिए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पाकिस्तान की वाइट हाउस में पजीराई से नाराज़ है। मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी की इत्तला है, जबकि पाकिस्तान ने जंगबंदी की सहूलतकार के तौर पर अमरीकी सदर को पेश किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान पर अमरीकी तिजारती टैक्स 19%, जबकि भारत पर 50% सख्त टैक्स आयद किए गए हैं। तो इस पर हैरानी का इजहार भी कर रहे हैं कि ये जो तब्दीली है दोनों मुल्कों के दरमियान और एकदम से जो ये बेहतरी होना शुरू हुई है, ये इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि माजी में जब भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए तो उसमें अमेरिका का कोई ना कोई बड़ा मुफाद रहा है, चाहे वो अफ़गानिस्तान में जंग की सूरत में हो या वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जिहाद था वो वक्त हो। तो जब भी अमेरिका को ज़रूरत होती है पाकिस्तान की, उस वक्त अमेरिका आता है। लेकिन इस दफ़ा आसिम मुनीर साहब ने जो खिताब किया पाकिस्तानी कम्युनिटी से अमेरिका में, उन्होंने कहा कि ये एक नई जहद है। एक नई जहद से उनके मुराद ये है कि इस दफ़ा पाकिस्तान बिज़नेस की बात कर रहा है, पाकिस्तान सरमायाकारी की बात कर रहा है और अमेरिका भी इसमें खुले दिल से सामने आ रहा है। ये सब कुछ हुआ अमेरिका की जो ये का झुकाव है, ट्रंप का झुकाव है, ये हुआ पाकिस्तान और इंडिया की उस 78 घंटे की लड़ाई के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ मार गिराए, उसको बड़ा नुकसान पहुँचाया और उसका ऑपरेशन सिंदूर था, वो सिंदूर उजाड़ के रख दिया। उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी भी भारत में उसके आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं। मोदी सरकार इस वक्त शदीद शशोपंज में है। मीडिया का उस पर बहुत दबाव, जो कि गोदी मीडिया है, वहाँ से तो नहीं बल्कि वो आज़ाद सहाफ़ी जो यूट्यूब्स और दीगर प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, इसके अलावा जो इदारे भी वहाँ पर लिखे जा रहे हैं, ख़ासी हद तक अब तनकीद की जा रही है नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिसी और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। पार्लियामेंट में गर्मा गर्म बहस हो रही है। एकदम से इस जंग के बाद कांग्रेस जो है उसने जान पकड़ ली है। राहुल गांधी बहुत भरपूर तरीके से एग्रेसिव अंदाज में सामने आए हैं और अब उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया और वो मुद्दा है इंडिया में वोटर लिस्टों का, जिसके ऊपर कल उन्होंने एहतजाज की कोशिश की और उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आई, उन्हें कुछ देर के लिए डिटेन भी किया गया। तो ये तमाम सूरत हाल जो डेवलप हो रही है, इसका बराह रास्त असर मालूम होता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी उसके बाद की सूरत हाल पर है, जहां इंडिया सिफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर, सिफारती तौर पर उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। इंडिया ने बहुत कुछ लूज़ किया और पाकिस्तान उसके सम्राट अभी भी समेट रहा है और आगे बढ़ रहा है। आसिम मुनीर साहब ने यह भी कहा कि अब देखना यह है कि पाकिस्तान उठेगा, मगर ये नहीं है कि कितनी देर में उठेगा, ये देखना है कि अब कितनी जल्दी हमें उठना है और कितनी जल्दी हमें तरक्की करनी है। तो बड़ी हौसला अफजा चीज़ें हैं। वहीं जहां मोदी पर पाकिस्तान को लेकर तनकीद हो रही है, पाकिस्तान में होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तनकीद हो रही है, वहीं तनकीद हो रही है इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के हवाले से। प्रियंका गांधी ने बड़ी पुरजोश तकरीर की और उन्होंने कहा कि
शर्मनाक है ये खामोशी मोदी सरकार की, जहां 60,000 से ज़ायद इंसानी जानें तल्फ हो चुकी हैं, 18,000 से ज़ायद बच्चों को शहीद किया जा चुका है, लेकिन खामोश हैं। पाकिस्तान इस पर आवाज़ उठा रहा है, दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है, लेकिन फ़लस्तीन में इस वक्त भूख का राज है। वहाँ पर ग़िज़ा नहीं पहुँचने दी जा रही और वहाँ पर एक बहुत ऐसी शर्मनाक सूरत हाल है जिसका बयान करना भी इस वक्त मुश्किल है। इटली की पार्लियामेंट में वहाँ पर लोग उन कपड़ों के रंग में पार्लियामेंट में आए जो फ़लस्तीनी परचम के रंग हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुजाहरे हुए, सरकारें सारी मुजाहरे कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर जो रिलीफ मिलना चाहिए आवाम को वो नहीं मिल पा रहा। कल बहुत ही अफसोसनाक चीज़ हुई, अल जज़ीरा के सहाफ़ी हैं अनस अल शरीफ, उनको और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया, उनके ख़ैमे पर बमबारी की गई। ये वो तबका होता है जिसे जंग के दौरान भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, यानी सहाफ़ियों को, तिब्बी अमले को टारगेट नहीं किया जाता, लेकिन इसराइल इन्हें भी टारगेट कर रहा है।